आर्सेनिकम एल्बम जो है ना जी, मेरे जितने पेट में पानी पड़े होता है ना, मैं इसमें आर्सेनिकम एल्बम 200 की डेली डोज देता हूँ। अब क्या सिम्टम पे जो भी होता है। और मेरे 3-4 केस जो फंसे हैं ना इससे, अच्छा वो एपोसाइनम ये वो सारे लिखा हुआ ना एपस, अच्छा मेरे वो केस निकले एस्कुलस से। और मैं पहले मेरे ख्याल काशिफ साहब से ये तज़किरा कर चुका हूँ, जिन लोगों के असाइटिस होती है ना वो क्या कहेंगे जी डॉक्टर साहब पेट भरा हुआ है मेरा, और ये भराव का एहसास एस्कुलस की लामत। मेरा केस फंस गया, अच्छा खासा मेरे ताल्लुक वाले थे, मैंने उनको ना ये सारी सिम्टम पे मुख्तलिफ अद्वियात देता रहा, और मुझे बड़ा एहसास भी था कि बड़ा परेशानी का आलम था। मैंने होता क्या है, होना कि ये पेट भरया पे है, तो मेरे दिमाग में यार मैंने कहा ये भराव का एहसास है, ये तो एस्कुल, अच्छा एस्कुलस दी यकीन जानिए 15-20 दिन के अंदर अंदर उसका पेट पीछे चला गया। और उसके बाद ये मुझे एक नया हथियार मिला फिर, और बड़ा मजा आया जिसके बाद। सर ये प्रेगनेंसी के बाद जो है ना फीमेल में पेट लटक जाता है, इसके अलावा अच्छा मैं ना पेट लटके में वैसे तो कहते हैं सिपिया, मैं कलकेरिया फ्लोर देता हूँ यार। डॉक्टर साहब पोडोफाइलम कह रहे हैं अपना अपना तजर्बा, वैसे मैं वैसे कलकेरिया फ्लोर देता हूँ, ये पेट को टाइट कर देता है। मैंने वैसे 1 M 200 भी दी है, लेकिन कुछ अरसे से 30 मैं नक्स के साथ दे देता हूँ। नक्स का पेट भी बड़ा होता है ना, नक्स और कलकेरिया फ्लोर 30 में बहुत सारे केस इससे मेरे निकलते हैं। इसका एक कुलिया तो ये है कि अपने अपना तजर्बा है, दूसरा ये है कि आपने 30 ताकत दी है ना, अगर वो काम नहीं करती तो ऊपर आ जाए, उससे ऊपर आ जाए। दूसरा ये है कि एक मरीज को आपने दवाई दी है 30 ताकत की, जाना आपने मुल्तान है, पहला गेयर लगाया हुआ है, तो गेयर पूरे लगा दें, 200 1M देंगे तो शार्ट हो जाएगा। मैं बहुत अरसा रेस्टॉक्स 30 में देता रहूँ, जब से 200 1M में मजा आ गया प्रैक्टिस का। अब मेरी प्रैक्टिस ज्यादातर चलती 200 की है 1M में। हाँ मेरी प्रैक्टिस में 30 बहुत कम हो गई है, क्योंकि रिजल्ट जहाँ मिले, हमें कौन सब कोई बताने वाला था, हमने देखा 30 दी है इसके इतने काम है, अब 200 दी तो उसका मजा और आया, 1M दी और मजा आया, अब 200 और 1M। अच्छा सर ये जो मदर टिंचर है क्यों? भी मैं तो नहीं देता जी, मैं देता हूँ मदर टेंचर, मेरे पास अर्जुना है मैं जो देता हूँ मदर टेंचर में, और नहीं और नहीं मेरे पास शायद मैं, हाँ मैं नहीं मैं देता हूँ, और ये धमासा, हाँ ये मैं देता, सूची बूटी कह लें, हाँ ये नहीं, मैं कैंसर में देता हूँ ना, मेरे कैंसर के में मामूल है ये, मैं ये सब इसमें क्यों देते हैं? हाँ ये मैं, मेरे पास 2 ही चीजें हैं, धमासा और अर्जुना। बाकी सर ये इसमें जर्मन में तो नहीं मेरे ख्याल में मिल जाती, पाकिस्तानी लोकल मिल जाती है। और बकिया मैं बर्बरस है, ये क्रेटेगस है, मैं तो कभी नहीं, मैंने तो 30 में देता हूँ, 30 200 1M मेरी पसंदीदा पोटेंशियल, यही मुझे रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा मरीज को सर 1M आप मतलब जी 1M में देता हूँ, मैं नहीं देता जी छोटी ताकतें। मैंने देखा है कि आपने मुल्तान जाना है, पहले गेयर के साथ आप मुल्तान नहीं जा सकेंगे, लटका रहेगा, अब गेयर तगड़ा करके लगाएं, रेस पूरी दें, रेस जो है ना वो म्याज़म है, और गेयर जो है ना वो आपके पोटेंशियल है। अब नहीं वो तो छोटा होगा ना जी ये छोटा हो रहा है, इससे छोटा होता है पेट। प्रोस्टेट के बारे में थोड़ा अच्छा प्रोस्टेट एक ऐसा मौजू है जहां मैं बहुत फेल हुआ करता था, और मैंने बड़े दोस्तों से मशवरा किया, डॉक्टर साहब ये बताएं मैं प्रोस्टेट में फेल होता हूँ, और मुझे बड़े सारे दोस्तों ने रहनुमाई भी की, जिन जिन दोस्तों से पूछा अल्लाह उनको जज़ा दे, उन्होंने बताया भी। लेकिन फिर मेरा केस जो निकले हैं ना जी, अब मैं 2-3-4 सवाल करके प्रोस्टेट का केस मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं फंसता, पिछले 3-4 सालों से, उससे पहले मैं फंसा करता था, निकलते भी थे नहीं भी निकलते थे। एक तो मैंने बताया कि मैं मदर टेंचर सेबल दिया करता था, मैंने 30 में देता हूँ सेबल, फेरमपिक्रिकम 30 में देता हूँ, थूजा देता हूँ यहाँ 1M में, ये 3 दवाइयाँ मेरी तकरीबन लाजम है। अब इफ्तिखार साहब आ जाए तो इनको मैं कास्टिकम लाजम दूंगा, कास्टिकम बड़े केस निकालेगी। नहीं प्रोस्टेट के वाले से बात कर रहा हूँ, प्रोस्टेट के वाले से मैं कास्टिकम को अहमियत देता हूँ, आप 230 की एक डेली डोज दे सकते हैं। और तीसरा
या अगर मरीज को पूछता हूँ कि पेशाब की धार, अगर वो कहता है बारीक है तो क्लेमेटस 200 की डेली है खुराक। और यकीन जानिए आपके 70-80% केस निकलेंगे, बकिया जो रह जाएंगे वो आपको केस लेना होगा, उनकी सिम्टम लेनी होंगी, उनकी पर्सनैलिटी पे चले जाएंगे। ऐसा सेबल 30, फेरम्पिक्रिकम 30 और थूजा 1M, बकिया 7 सिम्टम पे कास्टिकम है, क्लेमेटस है, या जिसकी अगर पेशाब की धार बारीक हो रही है तो आप 200 की डेली एक डोज उसकी लगा सकते हैं, आपके बड़े केस निकल जाएंगे। सर वो दे सकते हैं आप हैपर सल्फ। अच्छा, हैपर सल्फ की अलामत होगी, पेशाब बिल्कुल मुद्दी गिरेगा तो हैपर सल्फ लगा देंगे, धार बारीक होगी तो आप क्लेमेटस लगा देंगे, मरीज को पेशाब की हाजत होती है, उसे जल्दी जाना पड़ता है, पट्टों में खिंचाव है, हाथ पांव सुन्न होते हैं तो आप कास्टिकम देंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना जी। हाँ जी, हाँ, अगर 2 धारें होंगी तो फिर 2 धारें थूजा भी कंट्रोल कर जाती है, और पेशाब की हाजत होती फौरी जाना पड़ता है तो वहां पेट्रोसिलिनम 1M लगा देंगे, पेट्रोसिलिनम से केस ये निकल जाते हैं। पेट्रोसिलिनम, हाँ पेट्रोसिलिनम लगा देंगे ना। पेशाब की नाकाबिले बर्दाश्त हाजत, वॉशरूम जाने से पहले कपड़े खराब, ये पेट्रोसिलिनम। एहसास जब खत्म हो जाता है। पेट्रोसिलिनम इससे अगली चीज है जी। कास्टिका में होगा जल्दी जाना पड़ेगा रोग, लेकिन पेट्रोसिलिनम गड़बड़ हो जाएगी, कपड़े खराब हो जाएंगे। जब सर एहसास ही ना हो पेशाब कर रहा है, तो पेशेंट को पता नहीं लग रहा। पेट्रोसिलिनम कह रहा हूँ ना जी, मरीज को पेट्रोसिलिनम कालीफास दे दें। एहसास नहीं होता उसको ओपियम दे। पेशाब एक है, आप कह रहे हैं कि पेशाब निकलते हुए क्या पता नहीं लगता। पेशाब क्या वाला पेशाब निकलते हुए एहसास ही नहीं होता कि पेशाब, जब वो कपड़े गीले देखता है पता नहीं चलता। सोए हुए नहीं सोए हुए, वैसे जागते हुए ठीक है, लेकिन वो कपड़े गीले हैं नहीं। फिर पता नहीं। देखिए केस लें ना, आप केस लेंगे तो पता ये चलेगा कि उसका कतरा कतरा पेशाब खारिज होता रहता है। कतरा नहीं सर, वो फूट पेशाब हो जाने होता है जिसका वो कहते हैं। फिर वो ओपियम डॉक्टर साहब कह रहे हैं, एहसास नहीं हैं? में तो ये होता है पेशाब आ गया, हाँ, पता नहीं लगता है ना। हाँ, एहसास है। एहसास तो पता कालीफास दें, ये वही कह रहा था, मुझे पता नहीं है निकल रहा है या नहीं निकल रहा, वो कालीफास दें, हैं? ऑक्सालिक एसिड, निकल जाना। हाँ। नहीं, गैर इरादी निकलना वो कहते ये सब गैर इरादी होता है। एहसास और बात है ना, जिसका एहसास ही नहीं होता है कि वो कहते हैं मुझे नहीं, कपड़े गीले बाद में पता चलता है कि कपड़े गीले हो गए, पेशाब निकल गया। एहसास हो कि समझ नहीं आ रही, आप मेडोरिनम ट्यूबर दे दें, आपके बहुत केस ठीक हो जाएंगे। निकल रहा है नहीं निकल रहा, ये कहाँ का साहब ये जो मेडोरिनम है, बिस्लीनियम है, ये जितने भी नोथोड हैं, ये सारे भी दे सकते हैं अल्टरनेटिवली, या इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर? डॉक्टर साहब जब से बड़ी कीमती बात कर रहा हूँ, अली साहब से राब्ता हुआ है ना, पहले मैं एक म्याज़म दिया करता था, अब मैं 3-3, 4-4 म्याज़म लगा देता हूँ एक दिन में। देखिए आपका टारगेट है मरीज ठीक करना, अगर आपका मरीज ठीक हो रहा है ना जी तो वो रास्ता ठीक है। आपको जिद की बुनियाद पे भाई नहीं जो मैं कर रहा हूँ यही ठीक है, इस बुनियाद पे नहीं चलना है। मैंने अली साहब से ये सीखा है जी, और मैं उनका कदरदान हूँ। उन्होंने ये एक टाइम पे 2-2, 3-3 म्याज़म लगाए हैं, जो उसके नतीजे में हमने रिजल्ट लिए हैं। और डॉक्टर साहब ये ट्रांसल के हवाले से मुझे पता, मैं ट्यूबर दिया करता था, तो तमाम साथी देते हैं ना, लेकिन जब 3 म्याज़म लगाए जो उसके बाद केस तेज ठीक हुए हैं, वो कमाल है। हाँ, कार्सी ट्यूबर मेडो लगा के ये कमाल हुआ जी। फिर आपने करना है मरीज को ठीक, हम उलझ जाते हैं, ये गलत वो मैं ठीक, वो ठीक मैं गलत, ये नहीं, मरीज ठीक करें। और उसके बच्चों को जो है हाँ। इन फैट्स को उनको कौन सी पोटेंशियल मतलब ज्यादा